वेलकम टू द चैनल मैथ्स हब। आई एम निशु। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन का पार्ट। उसमें आपको कुछ बेसिक्स टाइप बताए जाएंगे फ्रैक्शन के। फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली हम फ्रैक्शन वो बोलते हैं में जिस भी वैल्यू को लिख पाओ वो आपका क्या रहता है? फ्रैक्शन। जैसे मैंने आपको बोला 4/5, आपका जो 4 होगा इसमें न्यूमरेटर टर्म है, 5 जो होगा वो आपका डिनोमिनेटर टर्म है, जो ये कहलाएगा आपका कहलाएगा ये फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन किसमें, जैसे आपको डेफिनेशन भी दी गई है, वो नंबर जो रिलेशन शो करे किसमें, आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो आपका कहलाता है फ्रैक्शन। इसमें आपको इसके कुछ टाइप्स भी दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर हम इसकी बात कर लेते हैं पहले। जैसे क्या है फ्रैक्शन, एक पार्ट्स होते हैं हमारे, दो पार्ट्स होते हैं फ्रैक्शन में। एक पार्ट होता है आपका न्यूमरेटर और सेकंड वन इज होता है डिनोमिनेटर। वो आपका जो कहलाता है वो कहलाता है आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के टाइप होते हैं। जैसा पहला जो टाइप होता है वो आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जो आपका डिनोमिनेटर क्या होगा उसमें ग्रेटर होगा न्यूमरेटर वैल्यू से। आप समझ जाना, जब आपकी डिनोमिनेटर टर्म होगी वो क्या हो, न्यूमरेटर टर्म से ग्रेटर मिल जाए, तो वो जो फ्रैक्शन कहलाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे डेफिनेशन में शो किया है, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, वो क्या कहलाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इसके बाद जो टाइप आता है वो आता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर का रिवर्स। अब क्या होगा, इसमें जो न्यूमरेटर टर्म होगी वो क्या होगी, डिनोमिनेटर टर्म से ग्रेटर होगी। जैसे एग्जांपल दिया है 4/3, जो इसका न्यूमरेटर है वो क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। ये क्या कहलाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट उसके बाद आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है जब आपकी वैल्यू 1/2, 2/3 इन टर्म में आपको लिखी मिल जाए, तो वो जो कहलाता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे आपकी 12 3/4, 12 2/3, 2 3/4, ये सारे आपके एग्जांपल जो हैं किसके हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन के। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपको क्या दिया जाएगा, रिलेशन है किस किस के बीच में, एक होल नंबर और सेकंड वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या है, आपका होल नंबर और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उनके बीच में जो दो रिलेशन शो किया जाता है वो आपका बनता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन के बाद आती है आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? सिंपलेस्ट फॉर्म वो होती है, मान लो आपको मैंने कोई एक वैल्यू दे दी फ्रैक्शन में 4/6, आप इसको कैंसिल आउट करके छोटी से छोटी फॉर्म में लेके आओ, कैंसिल आउट करके छोटी से छोटी फॉर्म में लेके आओ, तो जब वो वैल्यू निकलेगी आपकी वो कहलाएगी आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे हमने किया 4/6 को आप कैंसिल आउट करके 2/3 आई, क्या हो गया, 4/6 की सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है, तो ये क्या कहलाएगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल, अब आप डेफिनेशन में देखिए पहले क्या, ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ओनली वन एज द कॉमन फैक्टर। मतलब क्या है कि आप जब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओगे तो हम ये कह सकते हैं कि उन दोनों फैक्टर का HCF आपका 1 आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा आपका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। उसके बाद आता है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होता है कि हम क्या करें, आपको कोई नंबर दिया है, हम ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे और जब उसको कैंसिल आउट करें वही सेम हमारी जो फ्रैक्शन दी है वो याद है। तो आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितने भी निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा 1/2 के आप 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो तो ईजिली है। आप क्या करोगे, 1/2 को आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टर्म में एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट के लिए आप क्या करोगे, 1/2 को ऊपर नीचे 3, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बन गया है आपका, ये जो फ्रैक्शन कहलाते हैं सारी इक्विवेलेंट। आप कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, 2 निकालने हो, 3 निकालने हो, कितने भी। अब उसके बाद बात करते हैं हम एक लाइक फ्रैक्शन की, और सेकंड वन इज अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वो होता है जब आप फ्रैक्शन में कोई भी नंबर लिखा है, जैसे उनके डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर जो वैल्यू हो सेम हो,
फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर वैल्यू जब आपको सेम मिल जाए तो वो क्या कहलाते हैं आपके लाइक फ्रैक्शन। ऐसी सेम हम न्यूमरेटर कह सकते हैं। न्यूमरेटर में यदि आपको सेम वैल्यू मिल रही है तो आप क्या लाओगे उसको लाइक फ्रैक्शन। आप अनलाइक की बात करें, आपके फ्रैक्शन जैसे आपको दिया है, मान लो 2/5, 3/7, 4/1 है, इनकी आपको कोई भी चीज़ सेम ना मिले, ना न्यूमरेटर टर्म सेम मिल रही है आपको, ना ही डिनोमिनेटर टर्म सेम मिल रही है, तो वो जो कहलाएंगे फ्रैक्शन आपके अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो पूरी समझ में आई होगी। जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू एवरीवन।